वासुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। भारतीय संसद के प्रवेश द्वार पर अंकित ये संस्कृत के दो शब्द हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के चिन्ह हैं। हम बिना भेदभाव के संपूर्ण पृथ्वी को एक परिवार के समान समझते हैं और जब परिवार के एक सदस्य पर आपदा आए और दूसरा सदस्य मदद करे तो बेहद सुखद होता है, लेकिन वही सदस्य दगाबाजी करे तो संपूर्ण परिवार के लिए ये दुखद हो जाता है। ऐसा ही कुछ तुर्की ने किया। तुर्की उस साधु बाबा और बिच्छू की कहानी पर खरा उतरा है जिसमें बाबा ने अपना कर्तव्य निभाते हुए डंक मारने वाले उस बिच्छू को बचाया जो उसे बार बार घायल कर रहा था। तुर्की बता रहा है कि वो वही बिच्छू है। भारत भले ही साधु की तरह मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन तुर्की डंक मारना नहीं छोड़ेगा। दरअसल तुर्कियों पर उम्मा के नशे का हैंगओवर उतर ही नहीं रहा है। उसने फिर से इस्लामी देशों के संगठन ओआईसी के साथ मिलकर पाकिस्तान का पक्ष लिया है। पाकिस्तान से कोई गलबहाई करे, इससे भारत को भला क्या एतराज हो सकता है, लेकिन जब भारत विरोधी प्रोपेगेंडे पर पाकिस्तान का साथ दिया जाएगा तब सवाल तो उठेंगे। सवाल यह है कि क्या मानवता और नैतिकता का कोई महत्व नहीं है? उम्मा के लिए तुर्की सारे धर्म कर्म करेगा। उसे पता है कि जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा बिल्कुल फर्जी है, फिर भी वो संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंच पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में शामिल होने से बाज नहीं आ रहा है। हैरत की बात यह है कि भारत ने भूकंप से मची तबाही से उबरने में तुर्की की भरपूर मदद की। उसके बाद भी तुर्की का भारत विरोधी सुर थम नहीं रहा है। उसने यूएन के मंच पर पाकिस्तान और ओआईसी के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि भारत जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान और ओआईसी तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे, इसकी तो आशंका रहती ही है, लेकिन भारत की मदद पाकर भी तुर्की जहर उगलेगा, ये थोड़ा हैरत अंगेज है। तुर्की में पिछले महीने भयंकर भूकंप आया था जिसमें जान माल का भारी नुकसान हुआ। भारत ने बिना ये सोचे कि तुर्की लगातार जम्मू कश्मीर के बहाने हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने मानवता को सर्वोपरि समझते हुए सेना और एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ दवाइयां और राहत सामग्री की कई खेप भेजे। तुर्की की जनता भी भारतीय दल की सेवा और लगन देखकर भावुक हो गई, लेकिन वहां के रेसिप तैयब एर्दोगन सरकार पर भारत की इस दरिया दिली का कोई असर दिखता नहीं जान पड़ता है। वो कहते हैं ना, कुत्ते के दुम को जितना भी सीधा कर लो रहता टेढ़ा ही है। जहां भारत ने तुर्की के बुरे वक्त में मदद की, लेकिन उसको ये मदद रास नहीं आई। उसको पसंद आया तो वो जो पाकिस्तान ने बुरे वक्त में उसके साथ किया। पाकिस्तान ने तुर्की को वो सामान भेजा जो सामान तुर्की ने पाकिस्तान बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजा था। असल में इस्लामाबाद ने तुर्की को जो सहायता का सामान भेजा वो वास्तव में वही सामान था जो तुर्की ने पाकिस्तान को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भेजा था। बहरहाल भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी में उठाए गए जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर करारा जवाब दिया। यूएनएचआरसी में भारत की प्रतिनिधि सीमा पुंजानी ने कहा, आम आवाम की जिंदगी, उसकी आजीविका और आजादी के लिए जूझते पाकिस्तान का भारत के पीछे जुटे रहने से उसकी गलत प्राथमिकताओं का इजहार होता है। मैं पाकिस्तान की लीडरशिप और उनके अधिकारियों से कहूंगी कि वो आधारहीन प्रोपेगेंडे की जगह अपनी आम आवाम के हितों पर अपनी ऊर्जा खर्च करें। पुंजानी ने तुर्की के रुख पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमें भारत के आंतरिक मामले पर तुर्की के बयान से दुख हुआ। मेरी सलाह है कि हमारे आंतरिक मामलों पर गैर वाजिब टिप्पणियां करने से वो बाज आए। उन्होंने कहा कि जहां तक बात ओआईसी की बयान की है तो हम जम्मू कश्मीर पर उसकी वाहियात बातों को खारिज करते हैं। पुंजानी ने पीओके पर भारत का हक जताया और कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग था और आगे भी रहेगा। हालांकि पुंजानी ने करारा जवाब देते हुए तुर्की और पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगा दी। तुर्की की इस हरकत से ये तो साफ हो गया है कि डूबते बिच्छू को कभी भी सहारा नहीं देना चाहिए, उसका डूबना ही अच्छा है। फिलहाल आप देख रहे थे आज की खबर और मैं थी आपके साथ रागिनी सिंह।